हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पेट की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें से भारत की पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस पर 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का जल उपलब्ध कराती है। ये झारखंड में स्थित है। दूसरी भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर है। ये पंजाब के होशियारपुर में स्थित है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, 740 वर्ग फीट इसकी ऊंचाई है। तीसरी है व्यास परियोजना, जो कि व्यास नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1961 से शुरू होकर 1971 तक हुई। इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों राज्यों को बराबर मिलता है। चौथी कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये भारत और नेपाल के 1954 के समझौते के आधार पर स्थापित हुई थी। पांचवी है हीराकुंड परियोजना, जो महानदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1948 से 1953 तक हुई और इसकी शुरुआत 1957 में हुई। इससे 743 वर्ग किलोमीटर कृत्रिम झील का निर्माण हो गया, जिसे हीराकुंड कहते थे। छठी है चंबल परियोजना, चंबल नदी पर है। इसका लाभ 50% राजस्थान को, 50% मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। इसमें 3 बांध बनते हैं, गांधी सागर, जो कि एमपी में है, राणा सागर, जो कि चित्तौड़ में है, जवाहर सागर, जो कि बूंदी में स्थित है। तो अगली परियोजना है सलाल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। ये पिछले पेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका निर्माण 1970 में हुआ। इससे हमें 690 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। और अगली है दुरहस्ती परियोजना, ये भी जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर स्थित है। इससे भी हमें 390 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। और ये शिव समुद्रम परियोजना, जो कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी पर स्थित है। ये एक जलप्रपात भी है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह है, जिसका निर्माण 1902 में हुआ था। और अगली परियोजना है माता टीला परियोजना, जो मध्य प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। इस परियोजना का लाभ झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर सभी जिलों को प्राप्त होता है। रिहंद बांध परियोजना, जो रिहंद नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1954 में नेहरू जी के द्वारा कराया गया, मगर इसकी शुरुआत 1963 में हो पाई। इसके जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं, जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। और इसके बाद उकाई परियोजना, जो कि गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी पर स्थित है। और इससे हमें 300 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है। अब बात करेंगे अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना थीन बांध परियोजना, जो कि रावी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1982 से 1999 तक चला। ये पठानकोट जिले में रणजीत सागर बांध इसी के अंतर्गत आता है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल तीनों राज्यों को बराबर मिलता है। अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, जो भीलगंगा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 260.5 मीटर है। इसका निर्माण काल 2006 से शुरू हुआ और इससे हमें 1000 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। अब अगली परियोजना काकरा पार परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। यह गुजरात के सूरत से 80 किलोमीटर दूर है। इस पर एक परमाणु स्टेशन भी है। अगली परियोजना गंडक नदी परियोजना, यह गंडक नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1959 में भारत और नेपाल के समझौते पर हुआ था। यह यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगली मयूराक्षी परियोजना, जो मयूराक्षी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है।
अगली है इडुक्की परियोजना, जो कि पेरियार नदी पर है। इससे हमें 780 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।